दोस्तों ये SRP की पावर सप्लाई है। जनरली हम सप्लाई देख रहे हैं 36, 12, 24, 12, 380, लेकिन ये सप्लाई है दोस्तों 28, 12, 380 वोल्ट। 380 कॉमन है इसमें, जो ब्लास्टर के लिए जाता है, इग्निटर कार्ड के लिए जो कनेक्शन जाता है। बाकी इसमें 28 वोल्ट की सप्लाई है और ऐसी सप्लाई मेरे पास 12 आई है रिपेयरिंग के लिए। इसमें क्या चेंजेज है और क्या यूज़ किया है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें जो IC यूज़ की है PFC के लिए वो 34B65 है। ये IC अलग है दोस्तों, अलग नंबर है इसका। और दूसरा जो PFC में IC यूज़ की है 1653, वो कॉमन है, वो सब में यूज़ हो रहा है। इसमें सप्लाई को स्टेबल बनाने के लिए देखिए यहाँ रेगुलेटर यूज़ किया है। जो VCC वोल्टेज जाता है ICs को, उसके लिए ये 15 वोल्ट का रेगुलेटर यूज़ किया है। इसका नंबर है 15L, सॉरी दोस्तों 78L15, 78L15। दो ऐसे रेगुलेटर यूज़ किए हैं। जो सप्लाई नॉर्मली ICs पे जाता है वो इस रेगुलेटर के थ्रू जाने से स्टेबल सप्लाई जाएगी इसको, और फ्लक्चुएशन और फेलियरिटी कम रहेगी। तो इसके लिए दो रेगुलेटर यूज़ किए हैं। और इसमें जो मॉसफेट यूज़ किए हैं तो सिंगल मॉसफेट यूज़ किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए PFC के लिए जो मॉसफेट यूज़ किया हुआ है, ये मॉसफेट है 20N60, बड़े साइज में मेटल में यूज़ किया हुआ है। और दूसरी जगह जो SMPS के लिए यूज़ किया है दोस्तों, ये मॉसफेट 20N60 ही है, लेकिन प्लास्टिक में यूज़ किया है। ये चेंजेज है इसमें। ये देखिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो 20N60 मेटल में है, इसलिए स्लीव लगा हुआ है। मेटल में अगर मॉसफेट है तो स्लीव लगाना ऐसा ज़रूरी होता है। इस टाइप का स्लीव होना चाहिए, नहीं तो ये बॉडी में टच होने से प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए मेटल दिख रहा है ऊपर से, मेटल साइड, और जो प्लास्टिक है उसको डायरेक्ट आप फिटिंग कर सकते हैं। इसमें कॉमन प्रॉब्लम देखिए, इसमें प्रॉब्लम मुझे 2-3 सप्लाई में ऐसे मिला है। जो सप्लाई पिन है IC का, उस पर सप्लाई जो स्टार्ट की आती है, ये ट्रैक ही अंदर से ब्रेक हो गए हैं। ये ट्रैक आते हैं ऊपर से, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्लैक हुआ है पूरा। तो यहाँ पे, यहाँ से ट्रैक ओपन हो गया है। ये ट्रैक देखिए, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रैक है देखिए, यहाँ से आया है और यहाँ से ओपन हो गया है। तो ट्रांसफार्मर निकालने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ गया है। और ये SRP के पावर सप्लाई में ज़्यादा करके ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जब मॉसफेट ख़राब होता है और कार्बन ब्लैक होता है, वहाँ पे स्पार्क होता है बड़ा, तो कुछ ट्रैक्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। तो ट्रैक का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप सब पार्ट्स डाल लेंगे और ट्रैक का प्रॉब्लम रहेगा, ट्रैक ओपन रहेगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और PFC को कंफर्म करने के लिए मैं तो बहुत से मेथड आपको बता चुका हूँ। 2 मेथड बहुत कॉमन मेथड है उसमें। सबसे पहले तो आप IC का डाटा चेक करें कि IC का काम क्या, वर्क क्या करती है IC। 2 ही IC रहती है, दोनों का आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि SMPS का ड्राइवर कौन सा है और PFC ड्राइवर कौन सा है। क्योंकि जो PFC की IC रहेगी उसमें PFC कनेक्शन के पिन्स रहते हैं और आपको डाटा से पता चल जाएगा। उसके बाद उसका सेंस कनेक्शन देख लीजिए कहाँ जा रहा है, और वो मॉसफेट से आप, वही मॉसफेट जो PFC का है, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं तो इसमें PFC सेक्शन कौन सा है। या फिर ट्रांसफार्मर से जा सकते हैं, जैसे इसमें कॉइल यूज किया हुआ है, ये कॉइल से कनेक्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा है, इसमें 2 लेग का एक डायोड लगा रहता है, जो इस मॉसफेट से कनेक्ट रहता है, PFC के मॉसफेट से कनेक्ट रहता है। तो इसे भी आप ट्रेस कर सकते हैं। ये देखिए 2 लेग डायोड है और इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट है इसके सेंटर टेप से जुड़ा हुआ है। तो ये मॉसफेट आपका PFC का हो गया। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा है SMPS से आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस IC का ड्राइवर कहाँ है, इस ड्राइवर का आउटपुट कहाँ गया है, कौन से मॉसफेट गया है, इस मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट कहाँ गया है। तो SMPS ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, इसे ऐसे SMPS भी ट्रेस कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इनको कंफर्म कर सकते हैं कि PFC IC कौन सी है और SMPS कौन सी है। और PFC के कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के बाद भी अगर हमारा SMPS ओके हो जाता है तो हमारी सप्लाई आ जाती है, वो ब्लिंक होती है या कम आती है, लेकिन विदाउट PFC हमारी सप्लाई ऑन होती है। तो इस तरह से आप इन फॉल्ट को निकाल सकते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके सेकेंडरी में भी 2 डायोड लगे हुए हैं 20 MBR 2200। एक ये है देखिए 12 वोल्ट के लिए और एक 28 वोल्ट के लिए, और सिंपल सप्लाई है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। ये रेगुलेटर्स भी ख़राब होते हैं तो आपको चेक करना है। सेंटर पॉइंट ग्राउंड रहता है, एक पॉइंट पे इसके वोल्टेज आएगा 25 वोल्ट, समझिए जो 20 वोल्ट 25 वोल्ट, दूसरे पे 15 वोल्ट, एग्जैक्ट वोल्टेज आना चाहिए 15। अगर इनपुट आ रहा है और आउटपुट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एक तो शॉर्टिंग है इस पिन पे, या फिर ये रेगुलेटर ख़राब है। तो आपको शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी के रेंज में। उसके बाद अगर नहीं शॉर्टिंग है तो आप इसको रिप्लेस करें। सेम ये रेगुलेटर भी, और दोनों रेगुलेटर सेम है दोस्तों। तो आप इस तरह से इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रैक का विशेष ध्यान दीजिए, ट्रैक कट होने पे आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सब पार्ट्स ओके होने के बाद भी आपकी सप्लाई रिपेयर नहीं होती है, तो ट्रैक बराबर व्यवस्थित चेक कीजिए, इसको क्लीन कीजिए थिनर से। आप जो कलर रिमूवर थिनर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी का, और इस तरह से आप इसकी रिपेयरिंग आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।